Dear students, Cumming illustration is a multi-concept based problem. Through Cumming illustration, we will learn how to analyze the behavior of inductor coil in a circuit, concept of motional EMF and concept of simple harmonic motion. तो चलते हैं illustration section में. In this illustration, it is given this figure, and this figure shows two long smooth conducting rails AB and CD separated by a distance small l. These are two long conducting rails AB and CD separated by the distance small l. Ends A and C are connected with a inductor coil having inductance capital L. आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो इन कंडक्टिंग रेल्स के लेफ्ट हैंड A और C को हमने कनेक्ट किया हुआ है इंडक्टर कॉइल के थ्रू जिसका इंडक्टेंस की वैल्यू कैपिटल L गिवन है. द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल कनेक्टिंग वायर्स एंड रेल्स कैन बी निग्लेक्टेड. देयर इज नो रेजिस्टेंस एनीवेयर. ए रॉड Mn of mass small m, that means this rod Mn, इसका मास है small m, is horizontally kept in touch with the both rails as shown. दोनों रेल्स AB और CD को टच कर रही है ये कंडक्टिंग रॉड Mn, एंड इट कैन स्लाइड अलोंग द रेल्स विदाउट फ्रिक्शन. ये इन रेल्स पे स्लाइड कर सकती है विदाउट फ्रिक्शन. देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन. द इंटायर सिस्टम इज प्लेस्ड इन ए डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B. दैट मीन्स हम लोग इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं टॉप से. हम लोग इसका ले रहे हैं टॉप व्यू. टॉप से देखने में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तभी हम लोग इसे क्रॉस देख पा रहे हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है. एट टाइम t इक्वल टू 0 द रॉड इज इम्पार्टेड ए वेलोसिटी v नॉट टुवर्ड द राइट. ये रॉड की पोजीशन यहाँ पे है x इक्वल टू 0 में. t इक्वल टू 0 में हमने इस रॉड को थ्रो किया, इम्पार्ट की वेलोसिटी राइटवर्ड डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी हमने इसे प्रोवाइड की. v नॉट वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द कंडक्टिंग रेल्स. इस तरह से स्लाइड करेगी कि जो m और n एंड है वो हमेशा इन रेल्स के टच में रहें. एक्सप्रेस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. हमें रॉड के डिस्प्लेसमेंट को फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. यहां से हमने स्टार्ट किया है मोशन x इक्वल टू 0. दैट मीन्स राइटवर्ड डायरेक्शन इज द पॉजिटिव x डायरेक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट इन फंक्शन ऑफ टाइम हमें इसके रिलेशन को लिखना है. तो मैं डायग्राम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में. इस सिचुएशन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ. सपोज एट दिस टाइम, जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, दिस इज t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास है x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0. यहाँ पे हम लोगों ने वेलोसिटी v नॉट प्रोवाइड कर दी. देयर इज नो फ्रिक्शन. रॉड विल स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर द रेल्स. m और n एंड हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, स्लाइड करती रहेगी. सपोज किसी टाइम t पे इसकी पोजीशन हो गई यहाँ पे. सपोज दिस पोजीशन इज x, दिस पोजीशन x और टाइम है t. लेट द वेलोसिटी ऑफ द रॉड एट दिस इंस्टेंट इज v. इस समय वेलोसिटी चेंज होके v हो गई. अगर ये इसकी वेलोसिटी इस समय v है, वी नो दिस इज ए मेटल रॉड मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. दैट मीन्स लेंथ एंड वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. दैट मीन्स वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ आएगा, और जब भी मोशनल ईएमएफ आएगा, मोशनल ईएमएफ आने का रीजन क्या होता है? बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज. हम लोग राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज कैसे पोलराइज होगा. दैट मीन्स विच एंड ऑफ द रॉड विल बी हायर पोटेंशियल एंड. उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं राइट हैंड रूल, बल्कि हम लोग यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज करते हैं. इन एप्लीकेशन ऑफ द राइट हैंड रूल वी स्ट्रेच द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर को स्ट्रेच कर दिया अपने से अवे. थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड पाम डायरेक्शन, पुशिंग ऑफ द पाम डायरेक्शन गिव द हायर पोटेंशियल एंड. तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इस लॉ से, राइट पाम ड्रॉ से, कि ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव और दिस विल बी नेगेटिव. चार्ज का पोलराइजेशन हो जाएगा. यहाँ पे जो n एंड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आप देख रहे हो यहाँ पे n एंड, दिस विल बी नेगेटिव और m एंड विल बी पॉजिटिव.
दैट मीन्स यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन रिप्लेस दिस रॉड विद ए बैटरी। और बैटरी अगर हम लोग इसे रिप्लेस करें, बैटरी से रिप्लेस करें, तो यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव एंड होगा अपवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव एंड होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दिस इज द ईएमएफ। और ये ईएमएफ का नेचर क्या है? मोशनल ईएमएफ। और ये मोशनल ईएमएफ के सिंपलेस्ट फॉर्मूले से इसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, बिकॉज सिंपलेस्ट फॉर्मूला तब हम लोग अप्लाई करते हैं व्हेन लेंथ, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो ईएमएफ की वैल्यू लिख पाएंगे B, दिस इज L मल्टीप्लाइड बाई V। साथ साथ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज ए क्लोज लूप, ये क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। अगर क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वी हैव ए इंडक्टर कॉइल एंड अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल वी हैव ए बैटरी, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी रेजिस्टेंस इन द रॉड एंड ऑन दीज रेल्स, कंडक्टिंग रेल्स। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्लोज लूप बन रहा है उसमें इंडक्टर कॉइल और केवल एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है E, जिसको हम लोग लिख सकते हैं BLV। तो मैं यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर देता हूं इसे सर्किट के थ्रू। करंट यहाँ पे फ्लो करेगी फ्रॉम N टू M, तो करंट इस क्लोज लूप में यहाँ पे फ्लो करेगी, दैट मीन्स इंडक्टर कॉइल में इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर मैं क्लोज लूप की बात करूं तो इस क्लोज लूप में जो करंट फ्लो होगी दैट इज द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। ईएमएफ की वैल्यू आ गई BLV, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ वी कैन एनालाइज दिस सर्किट। सर्किट को अगर हमें एनालाइज करना है तो किरचॉफ्स लॉ हम लोग यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ए क्लोज लूप। सपोज करंट फ्लोइंग इन दिस क्लोज लूप एट दिस इंस्टेंट इज I, और ये जो करंट है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी। दैट मीन्स करंट जब स्टार्ट होगी फ्लो करना तो इस इंडक्टर कॉइल में पेन की डायरेक्शन में, दैट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी। दैट मीन्स दिस एंड विल बी पॉजिटिव एंड दिस एंड विल बी नेगेटिव। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल के लिए जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास है L di/dt, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल L मल्टीप्लाइड बाई di/dt। करंट की वैल्यू अब यहाँ पे इस इंस्टेंट में I ले लें। अगर हम लोग यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें, और किरचॉफ लॉ में सपोज हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में, सबसे पहले इस बैटरी को क्रॉस करेंगे माइनस से प्लस की तरफ, तो प्लस ही लिखना होगा मुझे, और ये हो जाएगा माइनस VL। तो यहाँ पे हो जाएगा BLV माइनस L di/dt दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी क्लोज लूप की। अब ये जो V की वैल्यू है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉड। वेलोसिटी ऑफ द रॉड वी कैन एक्सप्रेस इन द फंक्शन ऑफ x, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ हम लोग इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन राइट V इज इक्वल टू dx/dt। तो dx/dt अगर मैं यहाँ पे रख दूं इसको रीअरेंज करने के बाद, तो यहाँ पे dt अगर मैं यहाँ पे हटा दूं तो ये आ जाएगा BL dx इक्वल टू L di। ये रिलेशन आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा BL dx इक्वल टू L di। ये रिलेशन मेरे पास आ गया। अब हमें मालूम है कि इंडक्टर कॉइल के पास जो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया प्रॉपर्टी। इनर्शिया प्रॉपर्टी कोई भी चेंज इंडक्टर कॉइल में होगा उसको अपोज करेगी। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज का अपोज करेगी, अगर करंट चेंज हो रही है तो करंट चेंज का अपोज करेगी। वी नो जब हमने इस रॉड को मूव कराना शुरू किया था उस समय ये रॉड थी रेस्ट में। जिस समय रॉड रेस्ट में थी दैट टाइम देयर इज नो इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द रॉड, और जिस समय इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द रॉड नहीं था उस समय इस क्लोज लूप में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी। दैट मीन्स immediate after projection of the rod, current in the inductor coil should be 0, क्योंकि प्रोजेक्शन के जस्ट पहले की अगर बात करें तो रॉड में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, और इलेक्ट्रिकल इनर्शिया की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि जस्ट इमीडिएट आफ्टर प्रोजेक्शन ऑफ द रॉड द करंट थ्रू द इंडक्टर कॉइल शुड बी 0। अब अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट करूं इस तरह से, तो लिमिट तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो जाएगी। ओके, फिर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x, तो जहां पे x इक्वल टू 0 है, जब मैंने इसको मोशन देना शुरू किया था उस समय तो रेस्ट में था मोशन देने के जस्ट पहले,
x इक्वल टू 0 पोजिशन में, दैट मीन्स करंट हियर इज 0 और एट एनी पोजिशन x करंट इज I, तो मैं यहाँ पे I लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा Li और ये हो जाएगा Bl मल्टीप्लाइड बाई x और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई, दैट इज Li इज इक्वल टू Blx। वी नो Li इज आल्सो द फ्लक्स, तो ये फ्लक्स की वैल्यू भी हम लोग कह सकते हैं Blx। अब ये जो रिलेशन है Li इज इक्वल टू Blx मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में, ये मेरे पास हो गया ये रिलेशन। अब हमें मालूम है कि इन दिस रॉड, इन अवर रॉड Mn देयर इज ए करंट, और अगर करंट की डायरेक्शन अगर हम लोग देखें इस रॉड में तो करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम M टू N, बिकॉज दिस इज द नेगेटिव एंड एंड दिस इज द पॉजिटिव एंड। तो बैटरी में जो करंट फ्लो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ होती है, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस रॉड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से होगी। अब ये कंडक्टिंग रॉड है, हमारी मेटल रॉड है, मूव कर रही है कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी हुई है, तो इसमें फोर्स लगेगा, एम्पियर फोर्स लगेगा, और एम्पियर फोर्स की डायरेक्शन वी कैन फाइंड थ्रू द राइट पाम रूल अगेन। फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द एम्पियर फोर्स व्हाट वी विल डू, वी स्ट्रेच द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने यहाँ पे अपने फिंगर को स्ट्रेच किया इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, thumb in the direction of the current and direction of the palm pushing direction will give the direction of the ampere force. The ampere force on the rod will act in the leftward direction. ये लगेगा Fm. This is the ampere force. अब इस ampere force की magnitude we can calculate. We know अगर कोई स्ट्रेट रॉड है तो हम लोग यहाँ पे एम्पियर फोर्स के लिए वेक्टर रिलेशन लिखते हैं F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एम्पियर फोर्स इक्वल टू आई एल बी मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड इन अवर केस द लेंथ वेक्टर और आई एल वेक्टर की अगर मैं बात करूं, ये आई एल वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स फोर्स एफ एम शुड बी इक्वल टू आई एल बी। तो मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लिख देता हूँ, ये फोर्स आ गया मैग्नेटिक फोर्स, एम्पियर फोर्स होगा इनफैक्ट, ये हो गया आई एल बी। अब आई की वैल्यू, आई इज द करंट इन दिस टाइम, वी हैव दिस रिलेशन। अब इस रिलेशन से आई की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट, दिस इज इक्वल टू बी एल एक्स डिवाइडेड बाई एल। तो आई की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये रिलेशन आ गया। अगेन रीअरेंज कर लें तो यह आ जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर या बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, दिस इज द एम्पियर फोर्स। अब ये जो एम्पियर फोर्स है, बिकॉज ऑफ दिस एम्पियर फोर्स द वेलोसिटी ऑफ द रॉड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, बिकॉज एम्पियर फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन ऑफ द रॉड। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहूं इस रॉड की, तो इस रॉड की इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी एफ एम दैट इज इक्वल टू माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई ए, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। एक्सलेशन को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं डीवी बाई डी से, लेकिन मुझे यहां पे रिप्रेजेंट करना है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो अगर मैं इसे इससे भी लिख दूं डिस्प्लेसमेंट डी एक्स बाई डी टी, अगर मैं लिखूं तो ये वाला रिलेशन मेरे पास हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डबल डेरिवेटिव। ओके, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, दिस इज एक्सलेशन मल्टीप्लाइड बाई मास इक्वल टू एफ एम। ओके, एफ एम की वैल्यू हमारे पास आ गई बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एल, और यहाँ पे लगा देते हैं नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है रॉड की वेलोसिटी कम हो रही है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द रॉड m मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। ये रिलेशन आ गया। इसको रीअरेंज कर लें, दैट इज डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टू इक्वल टू एम, मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूं तो ये रिलेशन मेरे पास अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में m आ गया तो आ जाएगा डबल डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ओके, ये एक जानी पहचानी इक्वेशन हम लोगों को मिल रही है।
ऐसी इक्वेशन हमारे पास होती थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। अगर मैं इस जो टर्म को, बिकॉज दिस टर्म इज अ कांस्टेंट, बी इज अ कांस्टेंट टर्म, एल इज अ कांस्टेंट टर्म, एम इज अ कांस्टेंट टर्म, कैपिटल एल इज आल्सो कांस्टेंट टर्म, तो मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन मिल रही है। दैट मीन्स वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल। तो ये हमारे पास आ गई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, और इससे ओमेगा हम लोगों को मिल गया अंडर रूट करने के बाद बी एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एम एल। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रॉड, यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि रॉड will start performing simple harmonic motion with the angular frequency BL divided by under root ml। लेकिन हमें यहां पे मालूम करनी थी इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड। तो ये इक्वेशन डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में। ये मेरे पास हो गई इक्वेशन, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वी नो, मैंने ओमेगा की वैल्यू लिखी। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, इस सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। सो लेट अस राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहां पे जो अननोन टर्म हम लोग यहां पे देख रहे हैं, दिस इज कैपिटल A एंड दिस इज आल्सो 5, और कैपिटल A और 5 हमें एंड कंडीशन से मालूम होंगे। एंड कंडीशन अगर रिकॉल करें तो हमें क्या मालूम था, एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 एंड रॉड वाज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। तो x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 मैंने ये रख दिया। दैट मीन्स 0 इक्वल टू कैपिटल A sin phi, and we know capital A is not equal to 0. Capital A cannot be 0 because this is the amplitude of oscillation of simple harmonic motion. It means sin phi should be equal to 0, और sin phi की वैल्यू 0 होने का मतलब, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी इनिशियली, तो phi शुड बी इक्वल टू 0। phi की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ phi, तो इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये इक्वेशन आ गई। स्टिल वी हैव द अननोन कैपिटल A। कैपिटल A की वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू अभी भी हमारे पास अननोन है। इस इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में, और अब कैलकुलेट करते हैं कैपिटल A की वैल्यू। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द रॉड, कैपिटल A sin ओमेगा t। अब अगर वेलोसिटी की बात करें तो हमें t इक्वल टू 0 में वेलोसिटी गिवन थी v नॉट। फॉर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। डिफरेंशिएट कर दें तो dx बाई dt इज इक्वल टू a sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। दैट मीन्स dx by dt, that is velocity, equal to a omega cos omega t. So this is the velocity of the rod. Velocity of the rod at t equal to 0, that was v naught. तो t equal to 0 पे velocity v naught है। अब मैं ये वैल्यू रख देता हूं v naught, t equal to 0 यहां पे इस इक्वेशन में t equal to 0 रखेंगे तो cos 0 आएगा, cos 0 equal to 1। That means v naught equal to a omega। That means A is equal to V naught divided by omega. Now we got the value of amplitude of oscillation V naught divided by omega. Now we can substitute the value of A, capital A, in this equation. यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू V naught divided by omega sin omega t. This is the equation of displacement of the rod. और ओमेगा की वैल्यू हम लोगों को मालूम है। ओमेगा हम लोगों ने कैलकुलेट किया था BL डिवाइडेड बाई अंडर रूट ML। सो ओमेगा इक्वल टू BL डिवाइडेड बाई अंडर रूट ML।